Hello students, I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss next topic in class 7 mathematics chapter 6 triangle and its properties, and our topic is angle sum property of a triangle. What do you mean by the angle sum property of a triangle? This property says that the sum of interior angles of a triangle is 180 degree. It means the interior angles of a triangle are supplementary, means उनका sum जो होता है 180 डिग्री होता है. ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ठीक है. The sum of the measure of the interior angles of a triangle is 180 डिग्री. ठीक है. तो इसी प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, इसका प्रूफ भी देखेंगे एक बार, और इसके ऊपर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज एक बार मैं दिखा देता हूँ. यस, ये दिस वन 6.3. ठीक. तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं अभी आज का टॉपिक. यस स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज क्लास 7 चैप्टर 6. टॉपिक इज triangle and its properties, and our today's topic is angle sum property of a triangle. Angle sum property of a triangle. The statement is the sum of interior angles of a triangle is 180 degree. Simple statement है बिल्कुल कि triangles के interior angles का sum 180 degree होता है. ठीक है. It means suppose we have a triangle ABC. हमारे पास एक triangle ABC है. ठीक है. तो इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C. ठीक है. मैंने यहाँ पे इन्हें 1 2 3 मेजर नाम दिए हैं. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. ठीक है. 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ प्रूफ देखते हैं इस बार. इसमें हम प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देते हैं BC को किसी पॉइंट D तक. ठीक है. तो लेट अस एक्सटेंड BC टू अ पॉइंट D. हमने इसे D पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया. D पॉइंट तक एक्सटेंड करने के बाद हमें यहाँ पे एक एंगल मिला है ये. ठीक है. दैट इज ACD. इसे मैंने नाम दिया एंगल 4. ओके. ये एक्सटीरियर एंगल है. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है 4 और ये इंटीरियर एंगल 3, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? ऑब्वियसली 180 होना चाहिए. ठीक है. एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180. क्यों होगा? बाय लीनियर पेयर से. आल्सो दिस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों के सम के इक्वल भी होगा एंगल 4. क्यों होगा? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है. तो लीनियर पेयर से इनका सम 180 होगा और इन दोनों का सम एंगल 4 के इक्वल होगा. ठीक है. तो हियर वी हैव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही कहती है हमसे. ठीक है. कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है. इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ 3 ऐड कर देते हैं. ऐड एंगल 3 टू बोथ साइड्स. When we add angle 3 to both sides, what will we get? Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to angle 4 plus angle 3. लेकिन एंगल 4 और 3 का सम कितना होगा? मैंने बताया था लीनियर पेयर से कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए. दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों होगा? यहाँ पे रीजन लिख दो. सिंस एंगल 4 प्लस एंगल 3, इनका सम होगा 180 बाय लीनियर पेयर से. ओके. और यही तो हमें रिलेशन प्रूव करना था कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. ओके. तो ये हो गया इसका रिलेशन प्रूफ. अभी हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. ओके. एक्सरसाइज हमारी कहती है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2, आई थिंक 6.3 एक्सरसाइज है. 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 के फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम. इस डायग्राम में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. सिंस ट्राइंगल ABC, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC इन विच द इंटीरियर एंगल्स आर x 50 डिग्री एंड 60 डिग्री, जिसके इंटीरियर एंगल्स क्या हैं?
x 50 डिग्री एंड 60 डिग्री, इट मीन्स द सम ऑफ दीज इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे इतना लिखना है हमें रीजन में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। Here x plus 50 plus 60, the sum of x plus 50 plus 60 is equal to 180 degree. Now we need to solve this equation. Now हमें इस equation को solve करना है. That is 50 plus 60, we will have 110. X plus 110 equal to 180 degree. When we transpose 110 from LHS to RHS, we will get x equal to 110 minus 180 minus 110. ठीक है, यहाँ पे इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो 180 माइनस 110 कितना हो गया 70 डिग्री। तो x का वैल्यू हमारे पास आया 70 डिग्री। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, सिमिलरली पार्ट सेकंड देखते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ पे x है, यहाँ 30 है। ये एंगल हमें नहीं दिया, लेकिन ये एंगल कितना है क्लियरली पता लग रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो x प्लस 30 प्लस 90, यहाँ पे तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 degree by angle sum property of a triangle, that is x plus 120 equal to 180. When we transpose 120 from LHS to RHS, we will get x equal to 180 minus 120, that is x equal to 60 degree. This is your required answer. So this is your second part. ये second part था हमारा। थर्ड पार्ट देखते हैं जल्दी से। Here we have a triangle XYZ. हमारे पास एक ट्राइंगल है यहाँ पे XYZ in which the interior angles are x, 110 and 30 degree. It means the sum of these angles is 180 degree. X plus 30 plus 110 equal to 180 by angle sum property. ठीक है, this is the reason we will mention it in brackets. That is x plus 140, 30 plus 110 is 140 is equal to 180. Transpose 140 from LHS to RHS. हमारे पास कितना हो जाएगा x plus x is equal to 180 minus 140, that is x equal to 40 degree. This is your required answer. Okay, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। Now proceed to part number 4. Yes, look at the figure carefully. Here is one of the angle is x and the rest of the two angles are x. ठीक है, one of the angle is 50 degree, sorry, one of the angle is 50 degree and the rest of the two angles are x. Therefore the sum of x plus 50, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, the sum of interior angles is 180 degree, means x plus 50 equal to 180. तो here we have x plus 50 equal to 180 by angle sum property. Now x plus x कितना हो जाता है, x plus x is 2x. ठीक है, when we add 2x, x को x में जब हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 2x. ओके, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो हम अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल इक्वेशन बन गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 50 को ट्रांसपोज करेंगे। जो कांस्टेंट पार्ट है पहले हमें उसे रिमूव करना है यहाँ से। तो कांस्टेंट पार्ट कितना है यहाँ पे LHS में 50, तो 50 को ट्रांसपोज करते हैं। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी विल गेट 130, दैट इज 2x इक्वल टू 130 डिग्री। नाउ अब इस 2 को ट्रांसपोज करना है। हेयर इट इज इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटू एक्स, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई एक्स, 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब हम इस ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा RHS में। ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू 130 बाई 2, when 130 divided by 2 we will get x equal to 65 डिग्री। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चैप्टर 4 में इक्वेशन सॉल्व करनी सभी ने सीखी होगी, तो वैसे ही हमें सॉल्व करना है यहाँ पे इक्वेशंस को। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पे तीनों एंगल्स हमें कितने दिए हैं, x, x, x एंड x। ठीक है, since all three angles are x, therefore the sum of the interior angles, that is x plus x plus x is equal to 180 degree. कितने x हो गए, 1 plus 2 plus 3, that is 3x is equal to 180 degree. When we transpose 3 from here, यहाँ से हम 3 को ट्रांसपोज करेंगे। 3 कैसा है, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी प्रोडक्ट हो रही है, तो इधर आके ट्रांसपोज करने पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, वी गेट x इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, this is your required answer. It means each of the angle is 60 degree, तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ध्यान रखना।
जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, सच टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आर सेड टू बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। आगे चलते हैं, सिक्स्थ पार्ट पे देखते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री दिया है, ठीक है। अब बाकी रिमेनिंग टू एंगल्स हैं 2x एंड x। Therefore, the sum of x plus 2x plus 90 equal to 180 by angle sum property. x plus 2x is 3x, ठीक है। लाइक टर्म्स हैं, दोनों को ऐड कर दिया, 3x हो गया, प्लस 90 इक्वल टू 180। ट्रांसपोज दिस 90, इसे ट्रांसपोज करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाता है ये। 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ओके। 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 90 डिग्री, दैट इज 3x इक्वल टू 90। नाउ ट्रांसपोज 3, ठीक है। तो 3x हमारे पास है, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई x, यहाँ पे 3 की x में मल्टीप्लाई हो रही है। तो व्हेन वी ट्रांसपोज दिस, जब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे RHS को, दैट इज x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 3, वी विल गेट x इक्वल टू 30 डिग्री। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये था हमारा सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन के पार्ट्स देखते हैं एक बार सभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल्स दे दिए x एंड y, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है हमें फिगर को ऑब्जर्व करके। सो हियर वी हैव अ ट्राइंगल in which two of the angles are x and y and the third angle is 50 degree and the exterior angle is 120 डिग्री। फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, y प्लस 120, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 बाई लीनियर पेयर, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। आल्सो x प्लस 50, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा 120 के इक्वल बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x भी आ सकता है, या ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे तो उससे भी वैल्यू निकल सकती है, जैसे करना चाहो वैसे करो। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है पहले 50 प्लस एक्स मीन्स दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए 120 डिग्री के बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने यहाँ पे, दैट इज 50 प्लस एक्स इक्वल टू 120, एक्स इक्वल टू when we transpose 50 from LHS to RHS we will get x equal to 120 minus 50, that is x equal to 70 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास x 70 डिग्री, एक आंसर आ गया हमारे पास। नाउ वी नीड टू फाइंड y। अब y को फाइंड करना है, तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ या फिर लीनियर पेयर से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, 50 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x कितना है हमारा 70, तो x की जगह पे हमने 70 पुट कर दिया। 50 प्लस 70 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, 70 प्लस 50 इज 120 डिग्री, दैट इज 120 प्लस वाई इक्वल टू 180। व्हेन वी ट्रांसपोज 120 वी विल गेट y इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने किया है ऐसे ही सभी को करना है, ठीक। जो रिलेशन तुम्हें पता है, जो भी रिलेशन तुम्हें पता है उस रिलेशन का यूज करो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। और जो भी चीज़ तुम्हें फाइंड करनी है उसे फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर और जो तुम्हारी नॉलेज है उसके ऊपर कि हमें क्या चीज़ कहाँ पे यूज करनी है। सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार, जरा ध्यान से देखो, फिगर की तरफ ऑब्जर्व कर, फिगर को ऑब्जर्व करना है बेटा, सिर्फ क्वेश्चन मत देखो। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो रहा है, फिगर को ऑब्जर्व करो। ये हमारे पास फिगर है, here we observe that these two lines are intersecting lines, ये दोनों intersecting lines हैं, therefore vertically angles so formed are equal, vertically angles जो बनेंगे वो equal होंगे, means this angle will be equal to this angle, y 80 डिग्री के इक्वल होगा vertically opposite angles। तो सिंपल y इक्वल टू 80 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, y की वैल्यू आ गई, एक आंसर हो गया हमारे पास। अब हमें निकालना है x, ठीक है। y आ चुका है, x निकालना है। नाउ वी नीड टू फाइंड x। नाउ इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में x प्लस वाई प्लस 15 का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है 50 प्लस 80 प्लस एक्स, 80 यानी कि y यहाँ पे, ठीक है। 80 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। 50 प्लस 80 कितना हो गया 130, ठीक है। दैट इज 130 प्लस एक्स इक्वल टू 180, ट्रांसपोज 130 वी विल गेट x इक्वल टू 50 डिग्री, x भी हमारा आ जाता है यहाँ पे 50 डिग्री। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ एक बार, जल्दी से देखते हैं। यस, दिस इज योर थर्ड पार्ट। यस, अब देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो y आ जाएगा, और इन दोनों का सम x के इक्वल होगा एक्स एंगल प्रॉपर्टी से, तो x भी आ जाएगा। जैसे निकालना चाहो वैसे निकालो, या लीनियर पेयर निकाल लगा करके
यहाँ पे y की वैल्यू पहले आ ही जाएगी हमारे पास, फिर लीनियर पेयर से x की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे करना चाहो वैसे करो। तो पहले हमने क्या किया, ट्राइंगल लिया है 50 प्लस 60 प्लस वाई, 50 प्लस 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। 50 प्लस 60 इज 110, 110 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, that is y is equal to 110 180 minus 110, that is 70 डिग्री। y की वैल्यू आई हमारे पास 70 डिग्री। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, y आ गया हमारे पास। नाउ वी नीड टू फाइंड x। अब हमें x फाइंड करना है। देखो y हमारे पास आ चुका है, y प्लस एक्स कितना होगा, 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। तो इसका यूज कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। y की वैल्यू पुट करते हैं, y हमारा 70, दैट इज x प्लस 70 इक्वल टू 180, ट्रांसपोज 70 वी विल गेट x इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, यू कैन आल्सो यूज हियर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पे तुम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी x निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू 50 प्लस 60 दैट इज 110। ठीक है, वही आएगा हमारे पास सेम आंसर। फोर्थ पार्ट देखते हैं एक बार जल्दी से। फोर्थ पार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करो। देखो यहाँ पे x जो है, यहाँ पे ये दोनों लाइंस कैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, मींस x इक्वल टू 60 डिग्री। x आ गया हमारा 60 क्लियरली, तो x इक्वल टू 60 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में x प्लस वाई प्लस 30, द सम ऑफ दिस इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। इनका सम कितना होना चाहिए, शुड बी 180 डिग्री, that is 30 plus x plus y equal to 180 डिग्री by angle sum property। ठीक है, मेंशन द रीजन। तो x कितना हमारा 60, तो यहाँ पे 60 पुट कर देते हैं, x को रिप्लेस कर दिया हमने 60 से, विल गेट 30 प्लस 60 प्लस x, सॉरी y, यहाँ पे आएगा हमारा y, 30 प्लस 60 प्लस y इक्वल टू 110, 30 प्लस 60 इज 90, 90 प्लस y इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज y इक्वल टू हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कितना, 90 डिग्री। ये है हमारा y यहाँ पे। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यस, फिफ्थ पार्ट, चलिए मैं करके दिखाता हूँ इसे। यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन किया नहीं। आप फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो फिगर को ऑब्जर्व करने पे हमें साफ पता लग रहा है यहाँ पे y इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हियर वी हैव y इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमारा रीजन हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक आंसर आ गया हमारे पास, y की वैल्यू आ चुकी है। नाउ अगर हम फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, नाउ x प्लस एक्स कितना हो जाता है, x प्लस एक्स हो गया हमारे पास 2x, 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोज 90, दैट इज 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। ना ट्रांसपोज 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड कर दिया 90 को। Now x is equal to 45 degree. When we divide 90 by 2, we will get 45 डिग्री। इट मीन्स x की वैल्यू आती है यहाँ पे 45 डिग्री। तो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन सभी को। एक लास्ट पार्ट इसमें और रह गया, उसे भी हम जल्दी से देखते हैं। यस, अब देखो इसमें हमें कोई भी एंगल नहीं दिया, x और y ही दिया है सिर्फ। ठीक है, तो अगर हम फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो ये x जो है इस y के इक्वल होना चाहिए। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फ्रॉम फिगर से साफ पता लग रहा है x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये वाला x इस एंगल के इक्वल होगा, इसे एंगल 1 मान लेते हैं, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक है,
सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एक्स एंड एंगल 2 ये भी हमारा x के इक्वल होगा, रीजन दोनों का सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं। इस ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस y तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, 1 किसके इक्वल है x के, तो रिप्लेस कर देते हैं x से। 2 भी हमारा x के इक्वल है, इसे भी हमने x से रिप्लेस कर दिया। y ये भी हमारा x के इक्वल है, तो इसे भी हम x से रिप्लेस कर देते हैं। मीन्स हमने इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब कोई डिफरेंट वेरिएबल नहीं है, तीनों यहाँ पे वेरिएबल जो है सेम है, x x x x प्लस x प्लस x इज 3x, तो ये होगा हमारे पास 3x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो व्हेन वी ट्रांसपोज 3 वी विल गेट x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज x इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमारे पास x की वैल्यू तो आ चुकी है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y तो हमारे पास x के इक्वल है, तो ये भी कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो आई थिंक सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कभी भी। ठीक, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।